हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंटरवल्स निकालना देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डोमेन और रेंज देखा था, तो उसमें हमें इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो आज हम वही देखेंगे कि इंटरवल्स निकालते कैसे हैं। इसका मैं आपको एक बेसिक मेथड बताऊंगी और एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे हम इंटरवल्स बहुत क्विकली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस पे ही समझाऊंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन में रहेगा। हम सारी क्वेश्चन में एक्स को सॉल्व करना देखेंगे तो और हम उससे ही सीखेंगे। और ये इंटरवल्स फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप अपने आगे के सारे फंक्शन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आपको मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी और ये पूरा 11th-12th में भी बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक छोटे से सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको ये है, आपको एक्स की वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन आता है तो हमें अपना इंटरवल्स के फॉर्म में आंसर को बताना पड़ता है, और इंटरवल्स के फॉर्म में बताने के लिए हमें अपने नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगी। शॉर्ट ट्रिक इसमें हम अप्लाई करेंगे, बट पहले देख लेते हैं वो शॉर्ट ट्रिक आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये जो भी ब्रैकेट्स हैं हमको इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है। सपोज अगर हमने x-3 है, इसको ज़ीरो के इक्वल रखा तो हमें क्या मिलेगा, x=3। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, उसी तरह जब हम x-5 को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो अब से ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो भी ब्रैकेट आएगा उसको हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे और x की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और उसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा, 3 और 5। ये आपको लिखने की, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है तो आप लिख के कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट करो। तो हम पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। तो अब हम देखेंगे हमारे पास कितने रीजन आ गए, डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया हमारा नंबर लाइन, 1 2 3, 3 रीजन में हमारा नंबर लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन सा रीजन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा कि हम एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन ही ज़ीरो होगा। ठीक है, तो बेसिक मेथड में हम क्या करते हैं एकदम यूजुअली कि ये इसके और इसके, ये इन्फिनाइट प्लस और ये हमारा माइनस इन्फिनाइट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख के इसमें देखते हैं कि क्या हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। सपोज ये 5 है, देन लेट्स टेक 6। ठीक है, हम 6 लेते हैं। अब x की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1। यहाँ 6 पुट करेंगे, 6 - 3 = 3। तो जब यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, देन 3 × 1 = 1 = 3। तो जब 3 आया हमारे पास तो 3 क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस उस रीजन का, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं उस रीजन की कोई भी वैल्यू लेनी है, एक्स में डालनी है, और दोनों को ही, या कोई भी हो सकता है यहाँ पे तीसरा ब्रैकेट भी हो आने वाले क्वेश्चन में, उन सबको पूरा करके देखना। अगर फाइनल आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो वो रीजन हमारा माइनस है, अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस है। बस आपको कोई भी एक वैल्यू लेके देखनी है और आप वो वैल्यू कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे इस रीजन में है, लेट्स से टेक 2। ठीक है, तो अगर हम 2 लेंगे तो 2 ये हमारा माइनस हो गया और ये भी हमारा माइनस हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें से नहीं 2 तो इधर आ जाएगा ना, हमारा 2 नहीं लेंगे, हम इसके लिए 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 4 - 3 तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब हम 4 इसमें डालेंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो प्लस और माइनस, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम इसमें देखेंगे। अब ये हमारा पूरा, इससे हम कोई भी वैल्यू ज़ीरो ले सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो लेट से ज़ीरो ले लिया हमने, तो ये हमारा माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये रीजन हमारा प्लस हो गया। ठीक है, इतना काम कर लिया। अभी तक हमने क्या किया, हमने बस रीजन की वैल्यू इसमें पुट करके देखी। अगर हमारा प्लस आया तो प्लस, अगर हमारा माइनस आया तो माइनस, और कोई भी एक वैल्यू छोटे से छोटा बस उस रीजन के अंदर होना चाहिए। जैसे कि बाई मिस्टेक मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही थी, बट वो 2 इस साइड आएगा। ठीक है, तो वो रॉन्ग था। इसके बीच में 4 आएगा, उस रीजन की बीच की वैल्यू आपने पुट करनी है। फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आया तो रीजन पॉजिटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव आया तो रीजन नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को देखना है हमारे पास ग्रेटर का साइन है या लेस का साइन है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर का साइन है, ये टर्म हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो जब ग्रेटर का साइन होगा तो हम प्लस रीजन को लेंगे और माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब प्लस रीजन को लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, प्लस में हमारा ये रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, मतलब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस को हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 3 यूनियन 5 से इन्फिनाइट आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल था। ठीक है, लेकिन ये अभी बेसिक है, आप सोचो इससे भी अभी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। अब बाई चांस अगर यहाँ पे इक्वलिटी मतलब इक्वल का भी साइन होता तो हम यहाँ पे इंक्लूड का ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब हम ऐसा ब्रैकेट, लेकिन अभी नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब जब ये आ गया तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज लेस और इक्वल टू 0। हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि जो x है वो x की पावर 1 होनी चाहिए, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, इससे हमको थोड़ा सिंपल मिल जाता है क्वेश्चन। तो अब ये करने के बाद सिंपल वही फिर नंबर लाइन बनाएंगे हम। नंबर लाइन बनाने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट मेंशन करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मेंशन करेंगे तो इसको जब x के 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसको जब रखेंगे -2 और जब इसको रखेंगे तो +2। ठीक है, अब अलग अलग रीजन की वैल्यू लेके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेट से 3 लेंगे तो 3 लेंगे, दोनों हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 लेंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम -1 लेंगे तो -3। ठीक है, और ये प्लस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने जब यहाँ -1 लिया तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रीजन भी हमारा नेगेटिव, और फिर ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये लेस और इक्वल की वैल्यू पूछा है तो हम माइनस की रीजन लेंगे, मतलब ये वाला रीजन लेंगे, ये वाला रीजन लेंगे, प्लस छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम माइनस का रीजन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा माइनस इन्फिनाइट है और ये हमारा प्लस इन्फिनाइट। मेंशन नहीं है तब भी आपने वही समझना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 2 इंटर यूनियन 0 से 2। हमने माइनस को लेना है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने बताया था ना इक्वल का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सिंपल, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। x प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जस्ट इसी के बाद, क्योंकि इसमें ये स्क्वायर का फॉर्म आ गया ना, इसलिए मैं इसके बाद आपको शॉर्टकट बताऊंगी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले वही करना है, नंबर लाइन बनाना है, क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट मेंशन करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा, इसको 0 को इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 और ये हमारा 5। ठीक है, अब जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, हम लेट से यहाँ पे 6 रखेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव, तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 रखेंगे, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तब भी ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा, जब ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो गया। उसके बाद जब हम इसमें कोई वैल्यू रखेंगे, लेट से 0, तो 0 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और उसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमको ग्रेटर और इक्वल टू बताना है, तो हम कौन सा रीजन लेंगे, हम प्लस वाला रीजन लेंगे और माइनस को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम प्लस रीजन लेंगे तो x बिलोंग्स टू, या x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2। इसमें इक्वलिटी का साइन है इसलिए हम ये लेंगे, इन यूनियन 5 से इन्फिनिटी।
पर ये क्वेश्चन अभी हमारा यहाँ पे आंसर हमारा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है, माइनस रीजन को हमने छोड़ देना था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस हमारा मेंशन है, माइनस हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, और माइनस को हमको वन को हमको इंक्लूड करना है, माइनस को हमको छोड़ना है, लेकिन हमको वन को इंक्लूड करना है इसमें। तो वन को इंक्लूड करने के लिए यूनियन, बस हमने ऐसे वन को लिख देना है। ये हमने वन को इंक्लूड क्यों किया, वन को हमने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमारा था, लेकिन वन जो हमारा वो नेगेटिव रीजन में आ रहा था, इसलिए हम इसके रीजन की वैल्यूज़ को नहीं ले सकते हैं, लेकिन वन हमारा क्वेश्चन में था और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए हमने इसको अलग से यूनियन करके इसको ले लिया। ठीक है, अब हम शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, कि अगर इतना सब कुछ करने से पहले वैल्यूज़ पुट करना पड़ रहा है और हमें रीजन की वैल्यूज़ डाल के देखनी पड़ रही है, वो हम एकदम जल्दी से कैसे कर लें। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल क्या होते हैं, पहला, अगर आपको जो इनइक्वलिटी है, जो टर्म मिल रहा है आपको, फंक्शन या फिर जो मिल रहा है आपको ये इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब है कि ये जो टर्म है ये वेल फैक्टराइज होना चाहिए। ठीक है, ये वेल फैक्टराइज, जैसे ये था मैंने इसको फैक्टराइज किया। ठीक है, तो वेल फैक्टराइज होना चाहिए, जैसे ये था। ठीक है, तो इसने हमें बाहर स्क्वायर लिखा है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये अल्टीमेटली हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसके लिए भी रूल बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, बस इतना ध्यान रखना है कि फैक्टराइज होनी चाहिए हमारा। दूसरा, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स शुड बी पॉजिटिव। अगर एक्स, अब आप बोलोगे एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो कोई बात नहीं, एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। हम उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव ऑन द बोथ साइड। बस उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि हमारी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। मैंने बताया था ना कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, और अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स शुड बी पॉजिटिव। और तीसरा है, राइट ऑफ इनइक्वलिटी इज ज़ीरो, मतलब जैसे देखो ये राइट हैंड साइड आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ इनइक्वलिटी इज ज़ीरो, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, और आप ऐसा बना सकते हो, अगर नेगेटिव आप पॉजिटिव कर सकते हो, अगर ज़ीरो नहीं है तो आप राइट हैंड चीज़ें जो है लेफ्ट हैंड में लाके उसको बना सकते हो ज़ीरो। ठीक है, और एक्स को आप वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो साइन है वो राइट हैंड साइड से शुरू करके प्लस से शुरू करना है। पहले देखो सब में प्लस है, प्लस प्लस, इसमें भी आपने देखा प्लस है। ठीक है, तो आपने प्लस से शुरू करना है और अल्टरनेट आपने साइन लगाते जाना है, प्लस माइनस ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही लगाते जाना है। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि x का जो ब्रैकेट है वो इवन है या ऑड है। क्या मतलब हुआ इसका, इवन है या ऑड है। जैसे यहाँ पे था तो x-2 की होल पावर यहाँ 1 है, तो 1 क्या है, ऑड है। ये 1 है, क्या है, ऑड है। x-1 का होल पावर 2, ये क्या हुआ, इवन हो गया ये हमारा। ठीक है, तो अगर हमारा वैल्यू ऑड होता है तो हम साइन अल्टरनेट चेंज करेंगे, लेकिन अगर हमारा वैल्यू इवन होता है, ठीक है, अगर हमारा वैल्यू इवन आ जाता है तो हम उस साइन को कंटिन्यू करेंगे। क्या मतलब हुआ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखो अगर हमारा ये स्क्वायर था ना, तो जैसे हम प्लस किया, हमने आँख बंद करके यहाँ प्लस किया, बिना वैल्यू देखे आँख बंद करके हमने यहाँ प्लस किया, हमने यहाँ माइनस किया। अब ये 1 देखेंगे किस ब्रैकेट से आया है, तो 1 इस ब्रैकेट से आया, इसकी पावर क्या है, इवन है। तो अब हम साइन को, इसी माइनस साइन को कंटिन्यू करेंगे, माइनस। ठीक है, हम साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर आया -2, अब -2 देखेंगे 1 है तो हम साइन चेंज कर देंगे प्लस। मतलब अगर ब्रैकेट हमारा 1 होता है, मतलब ऑड पावर होता है, तो हम साइन चेंज करते हैं अल्टरनेटिवली। लेकिन अगर हमारा इवन मिलता है हमको तो हम साइन कंटिन्यू करते हैं। मतलब आपने साइन चेंज करने से पहले देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। उसके बाद आपने देखना है कि ब्रैकेट उसका इवन है या ऑड है। ऑड है तो आपने चेंज करना है, इवन है तो आपने कंटिन्यू करना है। जैसा कि आपने इसमें देखा, ये सारे क्या थे, हमारे ऑड थे, प्लस माइनस प्लस। अब ये भी देखो सारे ऑड थे, प्लस माइनस, ऑड इवन हो गया था ये हमारा, तो हमने क्या किया, प्लस -1 हमारा इवन हो गया था ना, तो माइनस प्लस। अब इसके आगे और कोई टर्म होता तो माइनस। ठीक है, तो अब आपने शॉर्टकट समझ में आ गया। अब एक शॉर्टकट के बेसिस पे फटाक से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन क्या है हमारा, x+1 की वैल्यू 4 और x+3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अब हम जो शॉर्ट ट्रिक अभी हमने सीखा है उसकी मदद से करने का कोशिश करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनानी है, क्रिटिकल पॉइंट मेंशन करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट जब हम मेंशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -1 और -3, ठीक है, -1 और -3, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो हम सिंपल प्लस से शुरू करेंगे, मैंने अभी शॉर्टकट बताया, प्लस से शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये -1 आया है ये किस ब्रैकेट से आया है, जिस ब्रैकेट से आया है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर इवन है। तो जब इवन है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे प्लस, ठीक है। अब -3 आ गए, अब -3 देखेंगे किस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट से, ये तो ऑड है तो हम साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास सिंपल आ गया माइनस प्लस प्लस। अब ग्रेटर के लिए बोला है तो हम ये प्लस रीजन को ले लेंगे। सो देखा ये आपने कितना इजी था, कितना मतलब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में। अब हमको वैल्यू भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही इजीली आ गया। तो आप इसी तरह से अपने रैशनल फंक्शन को भी कर सकते हैं, आप अपने इसी तरह से किसी भी फंक्शन को कर सकते हैं, ओके। अब देखो ये हमारा रैशनल फंक्शन है, अब इसको सॉल्व करना है। दिखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन हम इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हम सबसे पहले अपना नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है, ठीक है, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका रीजन भी मैं बता रही हूँ क्यों नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि जब हमको इनइक्वलिटी के फॉर्म में जब कोई हमको डिजिट दिया होता है, कोई नंबर दिया होता है, ठीक है, जो वैल्यू हमारी नोन होती है, तो उस वैल्यू को हम देख के बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि मैंने बताया कि जब हम इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो जब हमें नोन वैल्यू पता है तो उसको हम देख के बता सकते हैं, तो हम साइन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें वेरिएबल गिवन होगा तो वेरिएबल में हम ये नहीं बता सकते कि ये हमारा पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई बाई चांस अगर वो नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो कोशिश हमेशा यही करनी है, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करना है जब तक आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कभी कभी हमको पता भी चल जाता है, अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में है वो चीज़, ठीक है। और दूसरा क्या देखना है कि पावर अगर हमारा इवन है तो हमें साइन चेंज नहीं करनी है, अगर पावर हमारा ऑड है तो हमें साइन चेंज करना है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। पहला तो क्रिटिकल पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं, सारे का, ऊपर से नीचे सारे का क्रिटिकल पॉइंट मेंशन करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, -3, -1 एंड 2, ठीक है, -3। अब हमने इसका नहीं किया। अब देखो ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आप x² है ना, तो आप x में इस दुनिया की कोई भी वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव देगा ही, नेगेटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव देगा। तो ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो इसको हम इधर भेज के 0 बना सकते हैं, ठीक है। और कोई टर्म हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता नहीं है वो टर्म है क्या, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये पावर 4 है तो ये भी तो अल्टीमेटली जो है पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको भेज के 0 कर दिया, और अगर हम अभी तो 4 टर्म है हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, 7-8 टर्म्स दिए रहते हैं ऊपर नीचे, तो हम कोई वैल्यू मिस ना कर दें, इसकी वजह से हमने रखना है, ठीक है। अब लेकिन इस वैल्यू को हम भेज सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमको पक्के से पता है कि ये पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट मेंशन नहीं किया है। आप इसको करके भी देख सकते हो। देखो x² = -1, 0 को इक्वेट करेंगे। देखो ये कभी ट्रू होगा क्या, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल ये, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे, बाकी तीनों के मैंने क्रिटिकल पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। अब डायरेक्ट हम अपने शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, पहले प्लस लगा दो, ठीक है। अब देखेंगे 2 किस ब्रैकेट से आया है, हमारा 2 हमारा इस ब्रैकेट से आया है, तो ये क्या है, हमारा इवन है या ऑड है, ये हमारा ऑड है, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब -1 हमारा किस ब्रैकेट से आया, इससे, तो ये हमारा इवन है तो हम साइन नहीं चेंज करेंगे। -3 हमारा इस ब्रैकेट से आया तो हम साइन चेंज करेंगे। तो देखा कितना इजी है, हमने कोई रीजन की वैल्यू डाल के चेक नहीं किया। ये कितना बड़ा टर्म, अगर हमें चेक करना पड़ता तो हमें बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो टाइम सेव करने के लिए हमने ऐसा किया, ये हमारा माइनस नेगेटिव और ये हमारा प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसको हम यहाँ पे सेंस करके आप लिख भी सकते हो, x² + 1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है।
तो अब इतना करने के बाद अब हमको ग्रेटर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब हमको लेस वाली वैल्यू चाहिए, तो जो माइनस रीजन है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, और जो प्लस रीजन है उसको ले लेंगे। तो प्लस रीजन में हमारा ये आ गया, ये आ गया। तो देखो जब आंसर लिखेंगे तो क्या, -∞ से -3 ब्रैकेट, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, यूनियन 2 से इन्फिनाइट, 2 को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और यूनियन -1। इससे पहले की भी क्वेश्चन में बताया था हम ये नेगेटिव रीजन है लेंगे नहीं, लेकिन 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट में है, इसलिए हमें ये लेना ज़रूरी है। अब देखो रैशनल फंक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने बहुत ब्रीफली बताया है कि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो हमारा नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। इसलिए जब भी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे डिनोमिनेटर के होंगे उसको हम कभी भी अपने क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा इनइक्वलिटी का साइन हो या ना हो। तो हमारा 2 है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं, इसको तो हमने पहले ही हटा दिया था, 2 को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये वाली साइन नहीं लगा के हम ये वाली साइन लगाएंगे। मतलब इसके अंदर, इसके और इसके अंदर की वैल्यूज चलेगी पर 2 नहीं चलेगा, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा है। थोड़ा हौच पौच ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन में हमने क्या देखा कि वही हमारे पुराने वाले रूल्स लगेंगे, लेकिन हमने बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उसमें कभी भी हमको इस ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में हमें इस ब्रैकेट का यूज़ करना है, और न्यूमरेटर में हमें इस ब्रैकेट का यूज़ तब करना है जब इक्वल टू का साइन लगा हो, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन लगा हो तब हमको इस ब्रैकेट का यूज़ करना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपने शॉर्ट ट्रिक भी देख लिया, अब आप इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपकी इसकी सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ये रेंज निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो आने वाले वीडियो में हम डोमेन और रेंज मॉडुलस फंक्शन, लॉग फंक्शन देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।